हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जिन लोगों को भी इन डिटॉक्स वाटर के इंग्रेडिएंट चाहिए, मैंने वीडियो के लास्ट में उसको ऐड किया हुआ है। एंड यहाँ मेरा भाई भी आ गया था वीडियो को बनवाने के लिए, तो फिश के ग्लास में थोड़ा सा कम हो गया था, तो मैंने थोड़ा सा उसे दे दिया। एंड उसके बाद जो है मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट किया, जो कि आज था बेसन का चिला। मैंने खुद ही बनाया था, तो ब्रेकफास्ट किया। एंड इसके बाद जो ना ये कोल्ड ड्रिंक रखा होता, तो फिर मैं जो है चाय स्किप करके कोल्ड ड्रिंक पी के ही चली गई थी लाइब्रेरी जाने के बाद सबसे पहला काम जो था, मैंने टू डू लिस्ट को बनाया कि आज मुझे क्या क्या ख़त्म करना है आज। तो आज मैंने ना टाइमर के साथ ही मैंने वीडियो बनाया कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं एक सब्जेक्ट को कितने आवर्स देती हूँ, मतलब कितने टाइम तक मैं पढ़ाई करती हूँ। इसके लिए ना मैंने आज पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले टाइमर भी लगा दिया था, अपना स्पॉट वॉच चल रहा था एंड मैं पढ़ाई करती जा रही थी। को भी ये होता है कि मैं कितने आवर्स पढ़ती हूँ या फिर क्या करती हूँ, तो इससे पता चल जाएगा कि मैं एक सब्जेक्ट को कितने आवर्स देती हूँ। एंड आप सबको भी देना चाहिए। अगर बिगिनर हो तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है नोट्स वगैरह के लिए या कुछ भी हो, इन सब के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन आप रिपीटर्स हो तो चीज़ें इतनी नोट नहीं करनी होती हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा कम टाइम लगेगा। एंड ये जो क्लास था ना 2 आवर्स का था, तो मुझे जो है इसके नोट्स भी बनाने थे एंड इसको क्लास भी अटेंड करना था। तो मतलब 2 आवर्स नहीं, 1 आवर्स एंड 35 मिनट की क्लास जो था, तो मुझे ये सब ख़त्म करते हुए ना 2 आवर्स का टाइम लग गया था इंग्लिश को। एंड साथ के साथ ही मैं रिवीजन भी कर ली थी इंग्लिश का, क्योंकि जो है ना इंग्लिश एक तो मेरा वीक पॉइंट है, तो और उसके ऊपर से मैं सिर्फ नोट्स बना के इकट्ठे करती जाऊंगी, तो फिर लास्ट में बहुत सारा बंडल बन जाएगा एंड मुझे फिर रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसकी वजह से मैं साथ साथ के रिवाइज़ भी करती जाती हूँ, ताकि जो चीज़ें अगर मुझे ना समझ में आए ना, तुरंत मैं क्लास में जाके उसको एक बार फिर से क्लियर कर लो अपने सारे कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से आई थिंक आप सबको भी यही करना चाहिए कि जो क्लास अटेंड किया उसी दिन सेम डे पे ही आप रिवीजन उसका कर लें। इससे चीज़ें और भी अच्छे से माइंड में सेट हो जाती हैं और लॉन्ग टर्म के लिए यूज़फुल होती हैं। एंड मुझे थोड़ा सा टाइम और इसलिए लगा कि मैम जो भी होमवर्क दी थी पीडीएफ के फॉर्म में, उसको भी मैंने अपने नोटबुक पे नोट करती हूँ। मैं अगर कोई चीज़ को शुरू से लेके चलती हूँ तो मैं चीज़ें अपने नोटबुक में नोट करती जाती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मतलब वो चीज़ें ज़्यादा ही सेटिस्फाइंग लगती है कि मुझे कभी भी ज़रूरत होती है ना, मैं वापस से जाकर अपनी नोटबुक खोल के एंड चेक कर लेती हूँ। मुझे ऐसे वीडियो नहीं ढूंढना पड़ता है या वीडियो का सेशन नहीं देखना पड़ता है, तो इसकी वजह से मैं चीज़ें सारी नोट कर लेती हूँ। मुझे 2 आवर्स का टाइम लगा था इंग्लिश ख़त्म करते करते। एंड इसके बाद जो रीजनिंग था, रीजनिंग में मैं 2 वीडियो लेके चल रही हूँ आजकल। एंड ये जो है कोडिंग डिकोडिंग है, मेरा सिलॉगिज्म इनइक्वालिटी, ये सारे चैप्टर जो है ख़त्म हो चुके हैं। मैं कोडिंग डिकोडिंग को अब 2 वीडियोस करके एक दिन में ख़त्म करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड इसमें कोडिंग डिकोडिंग में ज़्यादा कुछ नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैं डबल स्पीड पे करके देख रही थी एंड जो चीज़ें मेरे से हो जा रही थी उनको मैं स्किप करती जा रही थी, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। एंड इसके बाद अर्थमेटिक, बाप रे अर्थमेटिक तो मतलब सबका ही पंगा होता है, मेरा कोई नया नहीं है। तो फिर अर्थमेटिक का जो है ना मैंने पार्टनरशिप वापस से स्टार्ट किया, कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें जो है ना इसमें की मतलब निकल जा रही थी मेरे माइंड से, मुझे सेट नहीं हुआ था अच्छे से। तो मैं पार्टनरशिप को स्टार्ट की, फिर से बेसिक टू हाई जा रही हूँ। एंड बेसिक में जो है ये अभी फर्स्ट क्लास मैंने पार्टनरशिप का देखा। एंड इसके बाद अभी मैं बुक से इसका जो है रिवीजन नहीं की हूँ, क्योंकि अभी बेसिक था एंड बुक में जो है दक्ष बुक में इतना भी सिंपल नहीं शुरू हुआ है। आई थिंक 2 क्लास हो जाए तो मैं दक्ष बुक से स्टार्ट करूँगी इसकी प्रैक्टिस करना। एंड यहाँ पे सर जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहे, जो जो मुझसे हो जाता है, मैं पहले खुद से ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर मैं फंस रही हूँ तो मुझे चीज़ें क्लियर हो कि मैं किस चीज़ में फंस रही हूँ, कहाँ जाके फंसती हूँ। आप लोग भी यही किया करें, ये ज़्यादा ही बेस्ट तरीका होता है चीज़ों को और अच्छे से समझने के लिए। और यहाँ मैं अपना जो है पीडीएफ जो भी सर डीपीपी देते हैं उसको सॉल्व कर रही थी। डीपीपी में 20 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसका सॉल्यूशन के साथ ही सर देते हैं, कि अगर आपको मतलब कहीं भी आप फंस रहे हैं उसके सॉल्यूशन देखना हो तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। एंड फिर भी ना समझ में आए तो सर ने एक ग्रुप बनाए हुए है, उसमें सारे क्वेश्चन को हम डाल देते हैं, जहाँ से चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी होती है। ये सब करते करते ना मुझे मतलब सारी पढ़ाई ख़त्म करते करते जो है 4 आवर्स का टाइम हो गया था। एंड घर आके फिर डिनर बनाया, बाप रे इतना ज़्यादा टाइम हो गया था डिनर बनाने में। लेकिन जो लोग होंगे ना
जॉइंट फैमिली में रहते होंगे उनको पता होगा कि रात का डिनर बनाने में कितना टाइम लगता है। फिर मैं अपनी सिस्टर का डिनर लेके चली आई थी, डिनर किया एंड उसके बाद जो है फिर ये हिंदू एडिटोरियल निमिषा मैम का लिया। निमिषा मैम का ना मतलब मुझे 2-4 लोगों ने सजेस्ट किया कि आप नोट्स ना बनाया करो, क्योंकि नोट्स बनाते में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, 2 आवर्स का टाइम इसमें निकल जाता है। आप ना इसको डबल स्पीड पे ना करके नॉर्मल स्पीड पे ही देखा करिए। मैम चीज़ें इतनी बार रिपीट करा देती हैं, माइंड में चीज़ें बैठ जाएंगी एक टाइम के बाद। एंड ऐसा हो भी जाता है, क्योंकि पता है कि मैं सारे नोट्स ना बना लेती हूँ एंड एक साथ फिर वही होता है कि बंडल जमा हो जाता है एंड फिर मन नहीं होता है। तो मैं अभी फ़िलहाल बस वोकैब को देखती जा रही हूँ। अब मुझे ज़रूरत है तो मैं PDF से रिवीजन कर लूँगी। अभी तो कुछ दिन तक ऐसे ही कर रही हूँ एंड फिर जो है सारे मतलब एडिटोरियल को पढ़ा एंड क्वेश्चन को टैकल करने की कोशिश करी है। इसमें ना मेरे सारे क्वेश्चन सही हो गए थे, क्योंकि एडिटोरियल जो मतलब बहुत इजी था एंड ये गर्मी के ऊपर बेस्ड था कि जो है हीट टेम्परेचर काफ़ी हाई हो रहा है एंड 2024 में जो था काफ़ी अच्छा मतलब हाई था, यही सब था। बहुत अच्छा एडिटोरियल था, मज़ा आया पढ़ के। तो इसको ख़त्म किया। इसको ख़त्म करते करते ना मुझे रात के 12:30 हो गए थे, तब बहुत रात हो गई थी एंड यहाँ पे फिर हम सब जो है बाहर चले गए थे। ये जो है ना मेरे से इंग्रेडिएंट पूछा गया था डिटॉक्स वाटर का, तो ये सारे हैं, आप लोग देख लिए। इतनी क्वांटिटी होती है 3 ग्लास बनाने के लिए, मैं इतनी क्वांटिटी लेती हूँ। आप लोग ज़्यादा मत करिएगा, नहीं तो उससे मतलब गले में जलन होने लगती है। और इसके बाद बाहर चली गई थी ना, बाहर जाने के बाद मैंने CA को कंप्लीट किया, मतलब कि करंट अफेयर एंड 45 मिनट का जो है GA को कंप्लीट किया। उसका मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि बाहर फ़ोन ले जाना भूल गई थी एंड अराउंड 12:30 हो चुका था, तो मुझे रात में थोड़ी सा डर लगता है। मतलब मैं अगर बाहर चली गई तो फिर मुझे अंदर आने में डर लगता है, इसकी वजह से मैं फ़ोन वापस नहीं ले जा पाई, तो मैं चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।